अच्छा, जब आप गए महाराष्ट्र के एक इलाकों में जिन किसानों ने आत्महत्या की उनके परिवारों की मदद के लिए, इससे पहले जब जागे तब सवेरा हिंदुस्तान में कहते हैं, आपने क्या महसूस किया कि इनकी समस्याओं का कारण क्या है? मतलब कोई आदमी ऐसे ही हिम्मत हार के अपनी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा किसान पूरी ज़िंदगी भर हारता है। वो लगाता है फसल, मौसम से लड़ता है, उससे हारता है, वो तो हार कर ही जीना जानता है, लेकिन वो आत्महत्या की सीढ़ी तक कैसे पहुंच जाता है? जनाब, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि नेचर इज़ द बिगेस्ट कॉज कि बारिश सही समय पर ना होना, या कभी भी जब बारिश को ना होना है तो बारिश हो जाती है, उसके कारण क्रॉप्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट फाइनेंस जो कंपनी है वो सब शहरों में नहीं होती, सब गाँव में नहीं होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से वो फिर उन लोगों से ले लेते हैं पैसे, रिश्वत ले ली और नहीं रिश्वत नहीं, उन लोगों से अपना इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं और अपनी ज़मीन उस पर लगवा लेते हैं, दाव पे लगा देते हैं, और फिर पैसे ना देने के कारण इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ जाता है, देन उनके पास और कोई तरीका नहीं रहता है कि अपनी ज़िंदगी वो। और प्लस मैंने एक और बात भी देखी है कि देयर आर सम पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कि अगर आपका फार्मर मतलब आत्महत्या कर ले या मर जाए तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है। तो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अगर अपनी जान दे दूं तो एक तो लोन से भी बच जाएगी मेरी फैमिली, और मेरे परिवार वालों को पैसे भी मिल जाएंगे। दैट इज़ एन अमेजिंग, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच दे हैव, विच हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होए तो बेटर रहेगा। और जहाँ तक रहा सवाल मेरे जाने का, मैंने सच कहें तो मैं गया नहीं हूँ मराठावाड़ा में, जहाँ ये जितने भी फार्मर्स हैं, लेकिन पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिले जी, वाटर कंजर्वेशन के लिए उनको भी पता आपने चला था पैसा तो दिया। उन्होंने जी। मुझे बुलाया था और जस्ट मुझे एक थैंक यू कहने के लिए, और बहुत अच्छी तरह मुझसे मिले, बहुत अच्छी तरह बातें हुई उनके साथ। एंड बट बेसिकली मैंने यही देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खास करके आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यहाँ के किसानों में ये जो सुसाइड की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है इस साइड। अब ये जो नया समाज बना है सोशल मीडिया का, उससे एक थोड़ी सी शिकायत रहती है, क्योंकि वो कई मुद्दों पर ठीक ठाक बात करती है, प्रेशराइज करती है, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ कि किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली की तरफ आते हैं तो वो कई तरह के भय से घिर जाती है। तो ऐसा लगता है कि उस समाज में एक डिस्कनेक्ट बना है किसानों को लेकर। मनोज कुमार ने जो उपहार में जिस किसान को दिखाया था, और शायद 2 बीघा ज़मीन वाली जो तस्वीर थी, उस दौर से भी हम बहुत आगे जा चुके हैं। अब की फिल्मों में तो किसान भी नहीं होते हैं, लेकिन खेत ज़रूर होता है, उसमें से हीरो दौड़ता हुआ आता है, लेकिन ये समाज बात नहीं करता। इसलिए मैं आपकी इस बात का समर्थन करूंगा कि काम कीजिए तो बताइए नहीं, लेकिन एक वक्त आता है कि काम करने से पहले और काम करने के बाद बताना पड़ता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ताकि बहुत से ऐसे लोगों को, मैं भी जानता हूँ, जो कुछ कर रहे हैं लेकिन सबको पता है कि क्या वो अकेले हैं क्या, या वो कुछ कर रहे हैं। इस शो से ठीक पहले जब मैं मेकअप कर रहा था तो एक किसी बड़ी आर्टिस्ट का फ़ोन आया कि वो बुंदेलखंड की रिपोर्ट देकर एनडीटीवी श्रीनिवासन जैन की, वो कुछ मदद करना चाहती हैं, लेकिन वो क्या करें, वो क्या कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इस देश में लोग हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, पर शायद ऐसा कोई मंच नहीं है, सरकार ने भी नहीं बनाया या हमारी सिविल सोसाइटी ने भी वैसा कोई मंच नहीं बनाया। लेकिन फिर भी अक्षय, आप भी क्या इससे आप गुजरे क्या कि हम क्या कर सकते हैं? फिल्मी दुनिया के लोग तमाम आपदाओं में मदद करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज की जितनी भी बातचीत हो रही है, मैं मैडम की बात भी सुन रहा था और आप सबकी बात सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं बैठ जाऊँ अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेके, टैक्सेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वही खत्म नहीं, बहुत छोटी प्रॉब्लम है हमारी, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आज एक बात मैंने अभी सुनी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर्स की। अगर इन्होंने, जो नेक्स्ट जनरेशन ने फार्मिंग करना छोड़ दिया तो गेम ख़त्म हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रॉब्लम जितने भी शुरू हो जाएंगे, इधर पैसा कमाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आज मैं अगर यही कहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फार्मर्स की,
गवर्नमेंट को सबसे पहले हर काम छोड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ही सब कुछ होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि सरकारों में उनके पास ये एक नज़रिया बन गया है कि वो खेती को छोड़कर कुछ भी कर सकते हैं, जबकि इतना बड़ा सेक्टर कोई भी नहीं है इस देश में जो 70% लोगों को कम से कम वो पाल रहा है। खेती में 70% लोग जुड़े हुए हैं, और उस खेती से अगर लाखों की संख्या में लोग छोड़ना शुरू करें तो ये बहुत दुखद हो जाता है। किसानों से तो बच्चों को पूरी नफरत हो गई। क्यों क्यों तो किसान अभी किसान की पूरी यही उम्मीद ही ख़त्म हो गई बारिश कम होने की वजह से, और सरकार भी कुछ मदद नहीं कर रही उसकी वजह से भी। और किसान अपना ये खेती करने का धंधा जो अभी सब हमारे उधर के खेत वाले सभी किसान छोड़ना चाह रहे। क्यों तो 3-4 साल से वही हाल है हमारे, करते करते थक गए हम। हाँ, 1 साल का खर्चा 1 लाख का होता और 50,000 का ये होता हमको, तो क्या करेंगे? खाना पीना इसमें जो हमारा खर्चा होता लगता पूरे साल का वो निकल नहीं रहा, और व्यापार उधार पैसे लेते वो भी नहीं वापस चुका पा रहे, और बैंक का भी लोन लेते वो भी नहीं दे पा रहे, तो बैंक भी हमको कर्जा नहीं दे रही, तो क्या करेंगे? खेती करने की उम्मीद ही खत्म हो गई हमारी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जैसे किसान आपने तभी इन्होंने माइक सही रखा नहीं था, लेकिन एक बात बहुत चौंकने करने वाली है जो इन्होंने बोली, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से। अगर आज एक फार्मर की बीवी ये बोले कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से, तो ये बात बहुत बहुत बेकार और बहुत ही गंदी है हमारे देश के लिए। एंड अगर हम चौकन्ने नहीं हुए तो दूर नहीं है वो दिन जब हमें अनाज के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। और मतलब आप सब जानते हैं, सब अक्लमंद हैं, सब समझदार हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे जो यूथ हैं, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वाई कांट दे स्टार्ट थिंकिंग, वो भी अगर ये सोचना शुरू करें कि हम फार्मर बनेंगे। वो फार्मर अगर वो भी बनना शुरू करें, एंड दे यूज़ ब्रेन्स, टेक्नोलॉजी, दे यूज़ द एजुकेशन, अगर वो लोग ये करें तो इन फार्मर्स को भी बहुत सारी मदद हो सकती है, और ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज इनको और बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ गेट इनटू दिस। इट्स अ ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, एंड यू विल डू अ ग्रेट फेवर फॉर आवर कंट्री। आप और नाना पाटेकर आए आगे आकर मदद करने के लिए, तो गुजरात के तापी से एक बिल्कुल नौजवान चुस्त दुरुस्त बिल्कुल आप ही की तरह आया मेरे पास बिना बताए, और उसने कहा कि मैं 30 लाख के कर्जे में हूँ और कपास की खेती में मेरा सब कुछ डूब गया है, और आप इन लोगों से बात कीजिए, 1 महीने का मैं वक्त देता हूँ, वरना मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई, लेकिन मैं उस नौजवान से काफ़ी संवाद करता रहा, बात करता रहा कि अपने और विकल्प देखो। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में कई बार सड़क पर आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। खैर, अब वो इतना भरोसा देता है कि अब उस तरह के कदम वो नहीं उठाएगा, लेकिन उम्मीद करता है कि कोई मदद कर दे और प्रयास कर रहा है, काफ़ी उसमें जोश है। क्या आपको लगता है कि वो एक केस हो सकता है, लेकिन इतनी हताशा अगर जिस खेती में हो जहाँ लाख रुपया लगा के 50,000 रुपया भी नहीं मिले, हम कुछ इनको साइकोलॉजिकल हेल्प कर सकते हैं, फिजिकल हेल्प कर सकते हैं? ऑब्वियसली सबसे बड़ा काम तो गवर्नमेंट को करना है। मैं तो ये कहूँगा, आज का जो प्रोग्राम है ये आपके एनडीटीवी पे आएगा, बस कोई लोग देखेंगे, कोई लोग नहीं देखेंगे। मैं तो कहूँगा इसकी डीवीडी बना के गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को भेजें, आप मेरी तरफ से भेज दें, ताकि वो देखें अगर उन्होंने शायद प्रोग्राम मिस कर दिया हो। प्लस जहाँ तक साइकोलॉजिकल का सवाल है, यस, बहुत सारे लोगों को उनसे, मतलब जैसे आपने कहा कि आपने उनसे बात की,
और बात करके उन्हें समझाया एंड उसे उस मोड़ से बाहर लेके आए। एंड आई एम श्योर कि जिस हिसाब से आपने बात की होगी, यू मस्ट हैव स्पोकन टू हिम वेरी वेल। आज ही की बात है, मेरा बेटा स्कूल से आया, थोड़ा उखड़ा हुआ था, नाराज़ था, एंड मेरी मतलब समझ में नहीं आया, और साइकिल लेके समुंदर किनारे पे चला गया साइकिलिंग करने। और फिर मैंने फ़ोन करके उससे बात की और कहा, डैड आई एम इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ बेटा? डैड होमवर्क है, फिर मुझे स्पोर्ट्स पे जाना है, फुटबॉल खेलना है, ये बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, और आप भी कहते हो फिर स्पोर्ट्स पे मुझे कराटे करना है, ये करना है, तो मैं आई कांट कोप अप विद इट। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट अ स्ट्रेस एंड आई रियलाइज दैट आई शुड जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड कि इतना स्ट्रेस ना लें, इस चीज़ को आराम से प्यार से इसको समझाया मैंने, एंड आई गॉट हिम बैक। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको समझाना, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब वहाँ रूरल एरिया तक कौन कौन जाएगा, उसके लिए क्या क्या करना है, ये तो आपको गवर्नमेंट ही बता सकती है। हम जितनी बहुत छोटी बहुत मदद कर रहे हैं, सर तो बहुत हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने इनके बारे में बहुत पहले भी सुन चुका हूँ। मुझे सर मिलने आए थे और इन्होंने इनके पिरामिड फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड आई एम सो ग्लैड दैट सम पीपल आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। एंड और अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी भी ज़रूरत पड़े कहीं तो ज़रूर बोलिएगा। एंड बट यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर लोग फार्मर्स से बात करें और उनसे कहे कि ये करना सही नहीं रहेगा। तेजस ने बात की है नाना पाटेकर साहब से, उनसे वो हिस्सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। I am Tejas Mehta, and joining us today is one of India's finest actors who has not only opened his purse but also his heart for this very cause. Nana ji, thank you so much for joining us here. Nana ji, हमने पिछली बार 1-2 महीने पहले मिले थे, लातूर में आप पैसे बांट रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और आप भी, आपकी आंखों में भी आंसू आए थे। देख रहे थे कि जो विधवाएं वहाँ थी, of farmers who had killed themselves in this crisis. How did this entire change, if I may ask, come about in you to go out and help people? मैं वहीं से तो आया हूँ, मेरी भी गुर्बत वही थी, मैं भी 2 रोटी के लिए तरसता था। अब वो हालात नहीं रहे, लेकिन वो दिन तो याद है, वो भूल नहीं सकता। और कुछ नहीं, एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देखते हुए बैठा था, तो जिन्होंने आत्महत्या की थी उनके घर वालों थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था। माता पिता, बीवी, बच्चे, किसी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, बिल्कुल बूझे हुए, समझ में नहीं आ रहा था उनको। जो सवाल किए जाते थे वो उसका जवाब वो समझ भी पा रहे थे या नहीं मालूम नहीं। मैंने कहा यार ये इतना कुछ हो रहा है और मैं चुप बैठा हूँ, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं दे सकता हूँ। मैं जब गया वहाँ, औरंगाबाद से मुझे क्या 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे लगे होंगे भीड़ में जाके। एक ही साथ तुम देखो, अगर वहाँ महसूस ऐसे हुआ कि नहीं है भाई ये काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। It is a very, very noble initiative that you have come across. Tell us more about it and what made your heart go out to The best thing is about you see the Pyramid Foundation. I've known about this whole foundation, what the kind of things they're doing. So they were working for the farmers. They're doing a lot of things for the farmers. So I got this opportunity to come here and be with them and talk about it. And it's a small little voice which we are trying to raise. And that's why we got. If you see, there were a lot of farmers also inside. Because I personally feel I asked the channel to get farmers and to talk to them because they are the right person to talk about what the problem is, rather than we just discussing about it. Because we being in a city wouldn't know about it, they would know more about it. So they've come here. It is such a lot of things, like eye-opening things, like one of the farmers was saying that about pesticides, duplicate kar dete hain log, and because of that the crops actually dies, and that like compels them to
commit suicide, and a lot of other things which I myself have learned it, because I don't come from background of being a farmer, but I can feel it. And, it was very heart touching. You also donated 1 crore for Chennai floods.